स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन 382 पोस्ट डीवी के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, संविदा कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिका का रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं। तो यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन के अभ्यर्थी लगातार परेशान है अपने रिजल्ट को लिए और कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट आप किया है। वहाँ पर आप जो भी आंसर के आने के बाद जो भी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं आप वहाँ पर पोल करिए और हिस्सा लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करेंगे तो फिर संभावित कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो नेक्स्ट ही जल्द ही आपका आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पोल में हिस्सा लीजिए संभावित कट ऑफ के लिए। तो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जा सकती है, बहुत ही कम जाएगी, ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो पोल हो जाएगा, उसके बाद मैं एक वीडियो अलग से आपका संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि डीवी के लिए कितने अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं, डीवी के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है 382 पोस्ट में, तो डीवी में जो अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, जो संभावित अभ्यर्थी हो सकते हैं, वो लगभग 1000 के आसपास 1000 के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है डीवी में। तो 1000 के आसपास अभ्यर्थियों की डीवी में सम्मिलित किया जा सकता है, शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी भी डीवी में बाहर हो सकते हैं। तो और बात कर ली जाए कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि आखिरकार इनका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट में आपकी बात की जाए, रिजल्ट आपका फरवरी में, अगर बात की जाए ओएमआर सीट की, तो आपकी जो ओएमआर सीट की स्कैनिंग है वो काम कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरे टेक्नीशियन की जो ओएमआर स्कैनिंग है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और रिजल्ट की बात की जाए तो संभावना है कि फरवरी में आपका रिजल्ट जारी हो जाए। संभावना है, कंफर्म नहीं है कि संभावना है कि फरवरी में आपका रिजल्ट आया, लेकिन उम्मीद कम है फरवरी में आपके रिजल्ट आने की। रिजल्ट आपका डिले हो सकता है जो यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है उसमें, लेकिन फिर भी इस याचिका का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी इन अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन में कहीं पर इन लोगों के लिए कोई सीट रिजर्व करने की बात की ही नहीं गई है। लेकिन संविदा कर्मचारी जो परेशान हैं अपने लिए कि हमारे लिए सीटें रिजर्व की जाए, इनको वेटेज दिया जाए, वेटेज के लिए इनको कहा गया है। सीटें रिजर्व की बात नहीं है, वेटेज ये मांग रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा रिजल्ट हो सकता है डिले हो, लेकिन ज़्यादा डिले होने की संभावना नहीं है। तो रिजल्ट की अगर बात की जाए तो फरवरी में संभावना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो फिर मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो संविदा कर्मचारियों वाला तो मैटर आपको पता ही होगा कि जो याचिका दायर की गई है संविदा कर्मचारियों के द्वारा, तो अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता के आधार पर एक्सरे टेक्नीशियन का चयन करने की मांग। तो योग्यता के आधार पर अभ्यर्थी जो एक्सरे टेक्नीशियंस के हैं वो मांग कर रहे हैं कि योग्यता के आधार पर चयन हो। यहाँ पर वेटेज का कोई मतलब ही नहीं है, जो कि संविदा कर्मचारी मांग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एक्सरे टेक्नीशियन संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापित एक्सरे टेक्नीशियंस की लिखित भर्ती परीक्षा में विज्ञापन के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में केवल योग्यताओं और परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाए और संविदा कर्मियों को अतिरिक्त वेटेज न दिया जाए। जो कि संविदा कर्मचारी वो अतिरिक्त वेटेज मांग रहे हैं, और वेटेज क्या मांग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वैसे मैंने एक वीडियो शेयर भी किया है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सैन शर्मा एवं आयोग के अध्यक्ष एसएन सावत को संगठन के लगभग 200 अभ्यर्थियों ने पत्र स्पीड पोस्ट प्रेषित करते हुए शासन को भेजा है। तो 200 अभ्यर्थियों ने स्पीड पोस्ट करके कहा है कि जो वेटेज देने की बात कर रहे हैं जो संविदा कर्मचारी हैं उनको न दिया जाए। जो संगठन है उनमें से 200 अभ्यर्थियों ने ये स्पीड पोस्ट किया है और शासन को कर ही दिया है। उसके बाद यह कदम संगठन के उन सभी छात्रों की ओर से उठाया गया है जो भर्ती के दौरान समानता और निष्पक्षता की अपेक्षा रखते हैं। विदित हो कि शिव कुमार एवं अन्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में एनएचएम संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष 3 अंक अर्थात 5 वर्षों में 15 अंक दिए जाने हेतु याचिका दायर की गई है। तो यहाँ पर जो याचिका लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है वो ये है कि जो एनएचएम संविदा कर्मचारी हैं
उनको प्रतिवर्ष 3 अंक और अधिकतम 15 अंक देने की बात की गई है कि अगर किसी संविदा कर्मचारी ने 1 वर्ष काम किया है तो उसको 3 अंक दें। अगर उन्होंने 5 वर्ष तक काम किया तो उन्हें 15 अंक का वेटेज दिया जाए। तो 15 अंक का वेटेज समझ सकते हैं कितना होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे इससे, जो जिन्होंने पढ़ के मेहनत की है और अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि इनको तो ऐसे ही संविदा के आधार पर इतना वेटेज मिल जाएगा, तो फिर वो अभ्यर्थी तो बिल्कुल बाहर ही हो जाएंगे जो जिन्होंने तैयारी की है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने जो है, जो भी संगठन के अभ्यर्थी, उन्होंने ये पत्र भेजा है। तो ये उनकी मांग है और इसको लेकर के उन्होंने जो है याचिका दायर की गई है। इससे एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में सम्मिलित अन्य अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इसके अलावा सभी पात्र उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय से 2 वर्षीय डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष का जो वर्षीय डिप्लोमा हो एक्सरे टेक्नीशियंस का, वही अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास ये वैलिड डिप्लोमा नहीं है, फिर भी उन्होंने जो है अप्लाई किया है और एग्ज़ाम भी दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी तो डीवी में बिल्कुल भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि समकक्षता की बात की ही नहीं गई है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो एक्सरे टेक्नीशियंस में उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी और कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी। बस अब ये जो खंडपीठ में इन्होंने याचिका दायर की है, इसका रिजल्ट आ जाए। वैसे इनका दायर करने से कोई मतलब नहीं है, इस भर्ती पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है एक्सरे टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों को, और ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन याचिका दायर की गई है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वैसे आपको ये जानकारी होगी ही। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है याचिका दायर होने से। तो अभ्यर्थी भी परेशान है कि आखिरकार जो इस तरह अगर कोर्ट में अगर भर्ती चली जाती है तो कोर्ट में आपको पता ही है कि कितना टाइम लग जाता है। कोर्ट में अगर भर्ती खिंच गई तो फिर बहुत लंबा समय लगने वाला रहता है। आपको पता ही कि पेट 2023 से भर्ती आई हुई थी, जो पहला विज्ञापन था, तो उसमें भी अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस की वजह से उस भर्ती का भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जबकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी। फिर भी उसका जो है एग्ज़ाम, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट शायद भर्ती थी, उसमें भी ऐसे ही कोर्ट केस की वजह से उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। और उसके बाद की जो भर्ती थी उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं पेट 2023 से, जो छोटी भर्तियाँ थी। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एक्सरे टेक्नीशियन संबंधित कोई भी अपडेट होगी एक्सरे टेक्नीशियन 382 पोस्ट संबंधित, तो आप लोगों के साथ लगातार शेयर की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और आप जो है अपना जो संभावित कट ऑफ के लिए जो पोल है, तो पोल में जरूर हिस्सा लें। तो मैंने आपको बता दिया कि डीवी के लिए लगभग कितने अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, रिजल्ट आपका संभावित कब तक आ सकता है। और संविदा कर्मचारियों ने जो याचिका दायर की है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपके रिजल्ट जारी होने की पूरी चांस है कि अगर फरवरी में जारी होगा, नहीं तो फिर मार्च में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और कोई भी अपडेट होगी तो आप लोग साथ लगातार शेयर की जाएगी, लेकिन आप संभावित कट ऑफ के लिए पोल जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।